हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का बहुत ही बेहतरीन सेक्शन। तो देखते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा क्या होता है ना, जहां पर जैसे हम ये मान लें ये कोई फंक्शन का कर्व दिया गया है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वाई एक्सिस, और इसमें कोई फंक्शन ऐसे करके चल रहा है, तो इसमें दो कंडीशंस बनेगी, ए और एक ए बनेगी। ए बाई बराबर एफ एक्स, ये जो कंडीशन होगी ये मिनिमा होगी, ए वाली कंडीशन जो होगी क्या होगी, मैक्सिमा होगी। जैसे ये वाला x इक्वल टू ए पॉइंट है, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू और x इक्वल टू डी। कहने का मतलब हुआ कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बीच में ये फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा को शो करेगा। अब यहां पर इसकी कंडीशन क्या कह रही है, अगर हमारा कोई फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इस वाले में क्या कहेगा, अगर मिनिमा है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? आई होप ये बात तो समझ में आ रही होगी। फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें ग्रेटर देन होनी चाहिए, इसमें लेस देन होनी चाहिए। ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये मिनिमा हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। अभी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा यूपी बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं, बट उसमें इस वाली केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी में आते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसको कह रहा है कि आप बताइए ये जो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। राइट, ध्यान से समझिएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं। पहला हमारे पास एफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसको हम क्यों ना ऐसे लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस जरा यहां से ऐसा करो, एक मिनट ऐसा करो, यहां से 3 को बाहर कर लेते हैं। 3 बाहर कर लिया, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर? अब इसमें हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यहां भी होगा 3 प्लस 8, ये आ जाएगा 3। ये फार्मूला बन गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 5। अब आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। यानी ऐसे इसमें हमें अगर मैक्सिमा एंड मिनिमम बताना पड़ रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं ना, ये वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि x का मान कुछ भी डालोगे प्लस निकलेगा, और प्लस 5 है तो ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इस फंक्शन में हमें यह वैल्यू बतानी है कि भैया मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। चलो मैक्सिमा एंड मिनिमा देख, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू यहां क्या होगी, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, अभी मिनिमम क्या होगी। अगर हम इस टर्म को 0 मान लें, x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लें, 0, तो x की वैल्यू यहां से आएगी -1, और जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। राइट, आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर हम fx की अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें
मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 5, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या रहेगा, ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, मैक्सिमम अगर वैल्यू की हम बात करेंगे इसी फंक्शन में, अगर हम कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे x का मान आप रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, आपको मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। तो हम यहां पर लिखेंगे मिनिमम तो वैल्यू ये आ गई, नॉट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, नॉट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे जैसे यहां पर वैल्यू रखते जाओगे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। राइट? आप आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको यहां पर से डिलीट कर देते हैं। अब हमें इस फंक्शन में बताना है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखेंगे हमारे पास fx इक्वल टू दिया है माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5। अब देखिए, इस वैल्यू को अगर हम 0 रख लेते हैं, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू इसकी बचेगी सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यानी ये कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? ये वैल्यू जो होगी इसकी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि यहां आगे माइनस दिया है। आप जैसे जैसे इसकी कोई वैल्यू डालोगे तो मॉड से जब वैल्यू वो बाहर आएगी तो प्लस की वैल्यू आएगी। बात समझ पा रहे हैं? मॉड से बाहर जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, प्लस की आएगी। और प्लस की जब वैल्यू आएगी तो यहां पहले माइनस दिया है, राइट? तो जैसे जैसे यहां पर कोई वैल्यू निकलेगी वो माइनस में निकलेगी, वो माइनस में निकलेगी तो प्लस के 5 से वो घटेगी तो इसका मतलब ऑलवेज आगे आने वाली वैल्यू क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे हम लोग, बहुत जल्दी ऑप्शन टिक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होगी। अब इसकी अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, बात समझ, अच्छा ये होगी कितने पर, अगर हमसे कहा जाए अगर कोई वैल्यू है तो वो कितने पर है, तो यहां हम दिखा देंगे एट x इक्वल टू 1। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने पर है, 1 पर। किस पे फंक्शन मैक्सिमम है, 1 पर। अब अगर यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो क्या हम मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे? जरा सोचो, मिनिमम वैल्यू हम निकाल पाएंगे? हमने कहा है x का मान आप डालते जाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी और तमाम वैल्यू निकलेंगी। जैसे कि यहां पर x का मान अगर हम पुट कर दें, सपोज कर लेते हैं, पुट कर दिया, x इक्वल टू 2 डाल दिया भैया, तो f2 बराबर आ गया। ध्यान देना, -2 - 1 और +5 ये आ जाएगा, माइनस ये आ गया 1 + 5 यानी ये आ गया 4, राइट? अगर हम यहां पर पुट कर दें x इक्वल टू -2, ध्यान देते रहना, तो f -2 बराबर आ जाएगा -2 - 1 और +5 ये आ जाएगा -3 और +5। बात समझ पा रहे हैं? तब भी ये वैल्यू आ गई 2। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे तो ऑलवेज फंक्शन घटता जाएगा। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि कितनी आएगी, तमाम वैल्यू हम x की डालते जाएंगे, हमें मिनिमम वैल्यू मिलती जाएगी। मिनिमम वैल्यू से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि नॉट फाइंड ए
मिनिमम वैल्यू, नॉट फाइंड ए मिनिमम वैल्यू। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बता पा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू बता पा रहे हैं। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो भैया इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन और कास को लेके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले बनाते रहना है और वैल्यू निकल आएगी मैक्सिमम एंड मिनिमम, किसी भी प्रकार का आ जाए। चलो हम लोग सीख रहे हैं थर्ड पॉइंट। एफ हमें दिया है साइन 3x प्लस 4। देखिए साइन वेरी करता है, ध्यान देना भैया, साइन थीटा वेरी करता है +1 और -1। ए इसकी वैल्यू मिनिमम होती है और ए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम बात समझ में आ गई, ये वैल्यू मिनिमम होगी, ए मैक्सिमम होगी। तो यहां पर क्या दिया है, साइन 3 थीटा दिया, साइन 3x दिया है, तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, चलिए ये वैल्यू आ जाएगी -1 से और +1 तक, यानी ये राइट, -1 से और +1 तक। तो ये आ जाएगा -1 साइन 3x और +1। यहां पर कितना है 4, तो इसमें प्लस का 4 जोड़ दीजिए, +4 साइन 3x +4 और 1 + 4 ये वैल्यू आ गई 3 साइन 3x +4, ये वैल्यू आ गई 5। अब ये वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और ये वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर साइन और कॉस के अंदर कोई हमारा टर्म्स है तो हम इस टाइप से वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बात समझ पा रहे हैं, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, हम तमाम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हमारा फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। राइट, आई होप समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = साइन और साइन x। हमने कहा ना इस वैल्यू को उठा लो भैया, इस वैल्यू को टेक कर लो, ये -1 साइन x और ये आ जाएगा 1। इसमें क्या है, साइन ये वाला, इसको ले लेते हैं हर जगह पर। तो साइन -1 साइन और साइन x, साइन 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन और साइन x, ये क्या आ जाएगी, साइन 1। बात समझ पा रहे हैं। अब ये वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम। बात समझ पा रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, राइट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसमें देख लेते हैं भैया। ये x+3 जो दिया गया है, क्या इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए यहां पर मॉड दिया है, विचार करिए, क्या मॉड में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो सकती है। आप यहां पर कुछ भी वैल्यू डालोगे, कुछ भी वैल्यू डालोगे, ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। बात समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, x+3। आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू डालोगे कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। अगर इसको हम 0 मान लेते तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, राइट। बात समझ पा रहे हैं, क्या हम कह पाएंगे इसमें ये मिनिमम वैल्यू है।
ऐसे क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर इसको 0 मान भी लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लें, x इक्वल टू -3 आ जाएगा भैया, तो क्या है ना ये 0 आ गई। अब हमने कहा या तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए या छोटी वैल्यू होनी चाहिए, इसमें ये कहेंगे नॉट ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, नॉट मैक्सिमम, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी सबसे, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 6, क्या है fx x क्यूब प्लस 1, क्या इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी? कोई? देखो इसका अगर हम देखें एक फार्मूला बना लें, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें x का मान आ जाएगा -1, राइट। -1 पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम -1 की जगह अगर -2 डालेंगे तो क्या है 0 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। यानी यहां पर जो ये फंक्शन है वो वेराइज करेगा, माइनस में भी और प्लस में भी करेगा। यहां पर जैसे जैसे वैल्यू डालते जाओगे, डालते जाओगे तो क्या होता जाएगा, यहां पर जैसे 1 डालोगे 1 1 -1 -1 ये कैंसिल 1, यहां पर आ जाएगा 0। अब अदर वैल्यू कोई डालोगे तो अगर प्लस में डालोगे तो बढ़ेगा, माइनस में डालोगे तो घटेगा, यानी वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ऐसे फंक्शन में ना तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, नॉट मैक्सिमम वैल्यू, नॉट मिनिमम वैल्यू। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे फंक्शन जिसमें वैल्यू डालने पर वैल्यू वेराइज होती है तो उसमें ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होती है और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो जरूरतमंद लोगों को, हमारे साथियों को जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, फॉरवर्ड करिए और उन स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड करिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। और जितने भी हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी है जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो भी शिक्षक साथी हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे क्लास को ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम चैनल को भी, टेलीग्राम का हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां पर आइए, आपको हमारी पीडीएफ मिलेगी, जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे उसकी पीडीएफ एक मिलेगी, आप वहां से पढ़िए और घर बैठे आराम से आप टीचिंग की तैयारी करिए। हम आपके साथ में हैं, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ में और एक बेहतरीन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।